वो नबी जो हिजरत की रात अपने बिस्तर पर अपने हाथों के पाले अली को सुलाए और 100 नंगी तलवारें जनाबे इमामुल अंबिया के बदले अली की जान लेने पर आ गई। और अली के पास अमानत है, ठीक है, सोना चांदी दिरहम दिनार और इसमें सोने का हार, और सोने का हार भी किसका? जुवेरिया अबू जहल की बेटी का, यानी उम्मत के फिरौन अबू जहल की बेटी का सोने का हार भी बतौर अमानत जिसके पास रखा जाए उसी को सादिकुल अमीन पैगंबर मोहम्मद अरबी कहते हैं। यानी अबू जहल भी ये बात समझता है कि रसूल को रसूल मानो न मानो ये अलग बात है, लेकिन जो दुश्मन की अमानत में रत्ती भर भी खयानत ना करे उसी को आमला का लाल कहते हैं। जो रसूल दुश्मन की बेटी की अमानत में खयानत ना करे। कुछ लोग कहने नहीं खिलाफत बिला फसल हक तो अली का था, नबी ने डर के अबू बकर को दे दिया। जो दुश्मन की बेटी की अमानत में डंडी ना मारे और आलम कुफर से टकराए वो पैगंबर हाथों के पाले अली की अमानत में डंडी मार सकता है। और फिर वो अली सोए कहां पर? नबी के बिस्तर पर। अली क्यों? कहा कि अमानतें हैं। अमानतों में है क्या? अबू जहल की बेटी का सोने का हार थी। आप बड़े कीमती हैं, इस हार के लिए जान दांव पे क्यों लगा दी? जवाब एक ही मिलता है, कल कोई ये ना कहे कि आमना के लाल अमानत में खयानत कर गया। जान तो दूंगा, नबूवत के किरदार पे हरफाने। अब अबू जहल की बेटी की अमानत सोने का हार है और जनाबे अली 100 नंगी तलवारों के साए में आ गए। जो अली अबू जहल की बेटी की अमानत के दिफा के लिए 100 नंगी तलवारों का सामना कर सकता है, अगर पैगंबर की बेटी के बागे फदक पे कोई अमानत पे हजमेर भाई कोई झगड़ा करता, हक मारता सैयदा ज़हरा का, तो अली वहां भी मैदान में आ जाते। चूंकि अली तकवे वाला है, तकिए वाला, जी भाई तकिए वाला, तो अल्लाह ने दीन दिया क्यों? ये कहा था फैजपुर वाला अपना आपके फैजाबाद वाले बाबा ने, जो टांगों से माजूर था लेकिन ईमान के लिहाज से बड़ा मजबूत था, जिसका एक जुमला खतीबों की घंटों की तकरीर में भारी है कि दौर पर को त्यो माल कानू पे गए। उस बाबा ने कहा क्या था? अल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाना है कि दीन जमाने में आया मगलूब होने। ये भाई को परेशानी वाला मामूली सवाल है भाई सरफ, दीन दुनिया में मगलूब होने नहीं आया। रब कहे कि दीन दुनिया में भेजा क्यों? ताकि इसे तमाम अदियान पर गालिब करना है, तमाम अदियान पर करना है और पूरे के पूरे दीन को गालिब करना है। ऐसा नहीं कि दीन का निज़ाम इबादत तो अच्छा, लेकिन निज़ाम सियासत वो फुला से ले लीजिए जी, निज़ाम इबादत तो अच्छा, निज़ाम तालीम वो फुला से ले लीजिए, निज़ाम इबादत तो अच्छा, निज़ाम अदालत किसी और से ले लीजिए, निज़ाम इबादत तो अच्छा लेकिन निज़ाम सियासत किसी और से ले लीजिए। ऐसा नहीं, दीन मुहम्मदी वो है जो अव्वल ता आखिर 24 घंटे की इंसानियत की जिंदगी की जो मुकम्मल तरीन रहनुमाई करता है, उसी को दीन मुहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और यही वजह माइकल छाट मजहबन ईसाई किताब लिखी द 100, कलमा पढ़ता है जनाबे ईसा का, लेकिन किताब में सबसे पहले सबसे ऊपर नाम लिखा आमना के लाल का। किसी ने कहा तो बड़ा बकरी टाइप का ईसाई है, कलमा जनाब ईसा का पढ़ता है, नाम लेता है आमना के लाल का। तो इस ईसाई ने कहा मैंने कायनात में आने वाले सारे अंबिया को पढ़ा, रसूलों को पढ़ा, पैगंबरों को पढ़ा, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स को पढ़ा, पहुंचा इस नतीजे पर हूं कि सबने इंसानियत की रहनुमाई की है, लेकिन जिंदगी के मखसूस शोबे में की है, लेकिन जो जिंदगी के हर एक शोबे में कामिल तरीन रहनुमा है वही तो मोहम्मद मुस्तफा है। अब अल्लाह कहता है दीन दुनिया में गालिब आएगा। कहा कब था? सन 6 हिजरी ज़िकात का महीना, अल्लाह के नबी 1450 यार भी कौन? जिनके पास तन ढांपने को कपड़ा कोई ना था, पांव में सच की जूती कोई ना थी, लड़ने के तलवार कोई ना थे, सवारी के जानवर कोई ना थे, वो जब पहुंचे तो कुछ लोगों ने हदूद हरम से पहले बोर्ड यूं लगा दिया था जैसे बाबा खादम के आने पर फैजाबाद में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था।
क्यों आगे नहीं बढ़ने देंगे? रसूल पाक जो ठहरे हुदैबिया के मकाम पर, सहाबा के दिल बुझ गए, कितने ख्वाब थे, कितनी चाहत थी रसूल खुदा की बैतुल्लाह का तवाफ करने की। सहाबा के दिल जो छोटे हुए, रब ने आयात भेजी, महबूब यारों से कहिए दिल छोटा ना करें, अल्लाह अन करीब तुम्हें फतह मुबीन अता फरमाएगा। कब कहा था? जब असबाब भी न थे, हालात भी न थे, वाक़ियात भी न थे, हथियार भी न थे, लिबास भी न था, सवारियां भी न थी, खुराक भी। काफिर तालियां बजा रहे थे, ये कैसे होगा? यार नबी के कह रहे थे, नबी ने कह दिया तो ये होकर रहेगा। फिर रसूल खुदा के सहाबा मक्का से मदीना ना पहुंचे, अल्लाह ने खैबर भी दे दिया, फदक भी। किन्हें? इन्हीं फाका मस नबी के सहाबा को। ये रसूल खुदा के सहाबा, दुश्मन कहता होगा नहीं, सहाबा कहते नबी ने कह दिया तो होके रहेगा। क्या रहेगा? दीन गालिब आएगा। दीन गालिब आएगा। क्या आएगा? दीन। कौन सा? जो अल्लाह ने दिया, और अल्लाह ने जिनके लिए दिया, नबी ने उन्हीं को दिया, किसी और को दिया? जी भाई, तो कहां लिखा है कि उन्हीं को दिया? किताबों में तो अपनी जगह पर है। आखिरी हज का खुतबा पढ़कर देख लीजिए। तबलीगी जमात वाले अहबाब 6 नंबर बयान करें तो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबे के मौके पर इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मैंने दीन तुम्हारे तक पहुंचा दिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, पहुंचाया नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अब रसूल आखिरी हज के मौके पर यानी कारगुजारी खुदा को दिखा रहे हैं। मौला जिनके लिए दिया था, मैं उनसे पूछता हूं, तू देख ले, पहुंचा दिया? सबने कहा आका पहुंचाया ही नहीं, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अगर सहाबा इतनी बात कर देते आका पहुंचा दिया, तो तब भी गवाही काफी थी। सहाबा ने यह क्यों कहा कि आपने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, ताकि जमाने को पता लग जाए कि सहाबा ने गवाही देने का हक अदा कर दिया और नबी ने दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो अगली बात रसूल खुदा ने क्या फरमाई? अब ये दीन गायबीन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उस दौर में गायबीन थे कौन भाई? जी भाई, उस दौर में गायबीन कौन थे? जी भाई, तो एक ही जुमले में अल्लाह के नबी ने 2 तश्कीलें की। सहाबा की तश्कील की, दीन तुमने पहुंचाना है, और उम्मत की तश्कील की, दीन इनसे तुमने लेना है। सहाबा ने तश्कील पे अमल किया कैसे? मुफ्ती तनवीर साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान की धरती पे कब्र नबी के, जी भाई, पंजगोर की धरती कब्र नबी के, सिंध की धरती कब्र नबी के, भाई मुल्तान तक की धरती तो कब्र नबी के सहाबा की। डेरा बुगटी हरम शरीफ के साथ हजरत सहल बिन अदी कब्र नबी के सहाबी की। जनाब अमर बिन अब्सा सखर की धरती तो कब्र नबी के सहाबा की। रसूल खुदा ने तश्कील की अपने यारों की कि दीन पहुंचाना तुम्हारा काम है। तो महबूब पैगंबर के 1.25 लाख सहाबा, 10,000 की कब्रें मिले अरब की धरती पे। 1,15,000 वो है जो अल्लाह की धरती पर यूं फैले कि कैरवान की धरती तो कब्र नबी के सहाबा की, अफ्रीका की धरती कब्र नबी के सहाबा की, मिस्र की धरती कब्र नबी के सहाबा की। कायनात के चप्पे चप्पे पे दीन पहुंचाने वाले कौन? नबी के सहाबा।